अभी अभी आप राम मंदिर की बात कर रहे थे। राम मंदिर के आगे नारा भी लगता है कि अयोध्या भी हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। पहले अयोध्या का हो जाए। मुझे लगता है काशी तो कोर्ट में विचाराधीन है ही, जी। और कोर्ट में हमारे पक्ष में ही आना है वो, क्योंकि सबको पता है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर हमारे महादेव बंद हैं। महादेव हैं क्योंकि नंदी साक्षी है। महादेव के सामने सदैव नंदी होते हैं, तो नंदी साक्षी है कि मेरे महादेव वहाँ हैं। तो इसलिए वो तो हमारा है ही। कोर्ट हमारे पक्ष में आज नहीं तो कल। हम सभी सनातनी बहुत धैर्यवान होते हैं। युद्ध लड़ाई झगड़ा हमारा कार्य नहीं होता है, और 500 वर्षों से भी ऊपर से हम आज राम जन्मभूमि विवाद को झेल रहे थे, हम मर रहे थे, लेकिन हमने कभी अपनी धैर्य को नहीं तोड़ा, हमने अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ा। और आज अंतोगत्वा राम जन्मभूमि मुझे प्राप्त हुआ। हमारे सदियों की पीढ़ियाँ बुजुर्गों की राम जन्मभूमि युद्ध में शहीद हो गई, समा गए। कोठारी बंधु हो, देश के साधु संत हों, देश के बड़े धर्माचार्य हों, देश के बड़े श्रेष्ठ जन हो, देश के बड़े सनातनी हों, कार सेवक के रूप में जो भी अयोध्या आए, वो आज से 500 वर्षों से लेकर आज तक सभी मारे गए। हिंदुओं ने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन हम धैर्यवान हैं। हमारी आस्था परमात्मा में, हम विश्वासी हैं, हम दृढ़ विश्वासी हैं। उस कारण भगवान की कृपा हुई और राम जन्मभूमि सनातनियों को प्राप्त हुआ। वही परिणाम काशी में होगा और वही परिणाम मथुरा में होगा। हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। हमने कहा धीरज धर्म मित्र अरुनारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल पर रखिए चारी। तो हम चारों की परीक्षा विपत्ति काल में करते हैं, उस समय चारों हमारी सहायता करते हैं। भगवान राम कहते हैं अयोध्या में कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी। अयोध्या का प्रभाव, क्योंकि ये भी अवध क्षेत्र का एक स्थान है, तो अयोध्या का प्रभाव व्यक्ति तभी जान पाएगा जब राम जी कृपा करेंगे। जब राम जी कृपा करेंगे। तो मुझे लगता है या वो स्टालिन हो या ये हो या बिहार का वो शिक्षा मंत्री हो, अभी राम जी की कृपा इन पे नहीं हुई है, जिसके कारण ये रामचरितमानस का अवमानना कर रहे हैं। और मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि हनुमान जी इस कली काल के चलते फिरते देवता हैं, और रामचरितमानस की संरचना हनुमान जी के नेतृत्व में हुई है। हनुमान जी की देख रेख में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई लिखी गई रामचरितमानस में। चौपाई में स्वामी प्रसाद जी के लिए कह रहा हूँ कि बूढ़े सकल समाज, गोस्वामी जी से लिख गया कि बूढ़े सकल समाज। इसका अर्थ आता है कि पूरे संसार में जितने लोग हैं सभी अधर्म की ओर जाएंगे, अधोगति की ओर जाएंगे। गोस्वामी जी से भूल हो गई। भूल इसलिए हुई क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति मानव के रूप में आता है उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है, नहीं तो वो भगवान हो जाएगा, और भगवान कभी ऐसा होने नहीं देते हैं। इस कली काल में जो भी आया संसार में उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है, जिसके कारण वह मरता है और जीता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो सृष्टि में माँ के गर्भ में बालक आता है, जन्म लेता है और मरता है। जब वो अत्यंत पवित्र हो जाता है, उसके अंदर कोई कमियां नहीं रहती है, तब वो 4 में से 1 लोक प्राप्त कर लेता है, सायुज, सामीप, शालोक या फिर गौलोक धाम। 4 में से 1 धाम प्राप्त कर लेता है, फिर उसका जन्म कदापि नहीं होता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई, जिस चौपाई में था कि बूढ़े सकल समाज, बूढ़े सकल समाज। गोस्वामी जी से भूल हो गई। गोस्वामी जी ने कहा है तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस समाज में बड़े बड़े साधु संत भी हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े बड़े गृहस्थ जीवन में जो संन्यास जीवन जीते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जो स्थान है वो गृहस्थ जीवन को प्राप्त है, गृहस्थ को है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 से जो गुजरता है, भगवान कहते हैं जो चारों सीमाओं का उल्लंघन न करते हुए इन चारों पटरियों से सही तरीके से जो निकलता है वही दिव्य धाम को प्राप्त करता है। एक दूसरा विषय, जो बाल्यकाल से सन्यासी बन जाता है, जिसका सन्यास जीवन अच्छा होता है, एक वो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बूढ़े सकल समाज, हनुमान जी की कृपा हुई, गोस्वामी जी की को नींद आ गई चिंता से, और गोस्वामी जी आकर के रामचरितमानस की उस चौपाई को पूरा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम चढ़े जो मोह बस। ये चौपाई पढ़ने के लिए है इन लोगों को, लेकिन वो रामचरितमानस से इनको पढ़ने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका पूरा भावार्थ समन्वय अर्थ उसमें नहीं है। इनको रामचरितमानस की पीयूष खंड पढ़ना पड़ेगा, पीयूष पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें लिखा गया है कि ये चौपाई कब लिखी गई और कितना लिखा गया, और उस चौपाई को पूरा हनुमान जी ने कब किया और क्यों किया। तो जिस ग्रंथ की रचना हनुमान जी के द्वारा की गई हो, तो उस ग्रंथ की संरक्षण भी उनके द्वारा की जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी से ये लोग ना टकराएं, हनुमान जी को ना चुनौती दें, और नहीं तो बाद में क्या होगा, भारत के जो सनातनी हैं, भारत के जो साधु संत हैं, वो बहुत द्रवित रहते हैं, बहुत द्रवित रहते हैं। अगर हनुमान जी का थोड़ा सा कष्ट अभी इनको, हनुमान जी की पीड़ा इनको हो गई, तो ये साधु संतों के पास ही भागेंगे, महाराज मेरे घर में ये पीड़ा हो गई, हनुमान जी को मनाओ। साधु संत दयालु होते हैं, फिर हनुमान जी से कहेंगे, हनुमान जी महाराज कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी महाराज आप अत्यंत दयावान हैं, इन पे कृपा कर दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उद्धार कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा समय क्यों लाया जाए कि हम धर्म को चुनौती दें। भैया ये काम धर्माचार्यों का है। धर्म पे अगर कोई टिप्पणी होती है तो उस टिप्पणी का समाधान करना धर्माचार्यों का काम है। अगर आपके मन में किसी चौपाई को लेकर संदेह है, आप लिखित भेजो, आप नहीं आना चाहते हो, नहीं आ सकते हो, नहीं आना चाहते हो आप, तो आप कैलासानंद के आश्रम में, अन्य मठों में आप लिखित भेजो, आपको निस्संदेह उत्तर मिलेगा। लेकिन उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, मुझे लगता है इस वजह से नहीं भेजते होंगे। हाँ, ये मैंने कहा ना आपको, क्योंकि इनको राजनीति, ये जो ऐसे कुछ राजनेता देश में हैं जिनको राजनीतिक लाभ के कारण ये कुछ भी कहने में कभी कोताही नहीं करते हैं और परहेज नहीं करते। मुझे लगता है इनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारत के जो साधु संत होते हैं वो कभी अग्रेसिव नहीं होते, वो कभी कटु वचन नहीं बोलते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा। रामचरितमानस में ये भी तो कहा गया, भयविन होई न प्रीत। अब वो एक प्रसंग खंड के कारण है, जब राम जी, हाँ राम जो जी लोग ना माने तो उसके लिए हनुमान जी हैं जी, उसके लिए हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, ये भी चौपाई है वहाँ, असुर निकंदन राम दुलारे। तो क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे हो, तो न आज्ञा बिनु पैसारे। तो इसलिए हनुमान जी उनके रक्षक हैं, रामचरितमानस के, रामचरित के, साधु संतों के, सज्जनों के। साधु संत, गौ ब्राह्मण संत और सज्जन, इनके रक्षक भगवान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में ईश्वर अलग अलग रूप लेकर के आते हैं, गौ ब्राह्मण संत सज्जन और धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करते हैं।